बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध से संबंधित आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रथम निबंध मन की दृढ़ता के विषय में बात करेंगे। मन की दृढ़ता बाल भट्ट कृष्ण के द्वारा लिखा गया लेख है। हम मन की दृढ़ता के बारे में बात करने से पूर्व इनके लेखक के बारे में बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844 ईस्वी में तथा देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु युग के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते थे। भट्ट जी संस्कृत और हिंदी के प्रख्यात विद्वान थे। इन्हें अंग्रेजी और उर्दू का भी पर्याप्त ज्ञान था। भट्ट जी ने अपने जीवन हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में प्रारंभ किया था। वे प्रगतिशील, राष्ट्रीयता के पोषक, राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत एवं हिंदी साहित्य के उन्नायक थे। उनके द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप नामक पत्र में इनकी प्रवृत्तियों की झलक दिख पड़ती है। भट्ट जी ने बड़े त्याग और अध्यवसाय से 32 वर्षों तक इस पत्र को निकाला। भट्ट जी ने साधारण और गंभीर दोनों प्रकार के विषय पर निबंध लिखे हैं, जैसे आँख, कान, बातचीत आदि साधारण विषयों पर भी उनके निबंध अत्यंत रोचक एवं विचारपूर्ण है। उनके साहित्यिक निबंधों में चरित्र पालन, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, इनके निबंध संग्रह है। भट्ट जी के निबंधों की भाषा व्यवस्थित एवं परिष्कृत है। उनके समकालीन पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में जहाँ ग्राम्य शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, वहीं भट्ट की भाषा इस दोष से प्रायः मुक्त रही है। उनके विषय निबंधों में गंभीर हास्य की अद्भुत छटा दिख पड़ती है। मुहावरों का भी प्रयोग भी यत्र तत्र हुआ है। भट्ट जी ने अपने निबंधों में एक और जहां अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया है, वहां संस्कृत के श्लोकों को भी उद्धृत किया है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी उनकी भाषा में मुक्त रूप से हुआ है। इस प्रकार लेखक परिचय के पश्चात हम मन की दृढ़ता के संबंध में कुछ और बात करते हैं। चूंकि मन की दृढ़ता निबंध जो है, भट्ट जी ने आंतरिक शक्ति मन की दृढ़ता का महत्व प्रतिपादन किया है। अर्थात यहाँ मन के संबंध में उन्होंने बात की है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी कहावत को सार्थक करने के लिए इस निबंध में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर समझाया कि यदि मनुष्य का मन जितना ज़्यादा सुदृढ़ है, वह सफलता के उतने ही नज़दीक है। जीवन में सफलता पाने का बहुत सघन परिश्रम और अभ्यास है, लेकिन अगर हम अपने मन को दृढ़ करके किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प नहीं करते तो सफलता संदिग्ध रहती है। अर्थात यहाँ पर मन की दृढ़ता जो है वो सफलता का एक कुंजी का काम करती है। मन अगर किसी चीज़ को ठान ले तो सफलता निश्चित ही हमारे नज़दीक होती। मन की दृढ़ता हठ का पर्याय नहीं है, जिद नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा गुण है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है और हमें सफलता भी देता है। इस प्रकार भट्ट जी ने मन की दृढ़ता को एक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत हम इस निबंध से फल लेकर हम अपने मन की दृढ़ता को संकल्पित करें। भट्ट जी ने
सबसे पहला उदाहरण देके कहा, गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता। अर्थात हम इस बात को मान ले कि गधे को हम पीट पीट के घोड़ा नहीं बना सकते, अर्थात जिसमें किसी चीज़ का गुण नहीं है उसमें नवीन गुण जो है वो समाहित नहीं कर सकते। इस बात का इन्होंने खंडन किया है। ये कहते हैं कि जिनमें किसी गुण का लेश नहीं है वे किसी तरह गुणशाली न हो सकेंगे। यानी लोगों की जो सोच है वो क्या है कि किसी व्यक्ति में यदि कोई गुण नहीं है तो उसमें नवीन गुण जो है वो नहीं आ सकता। लोगों के इस कहने को हम किसी किसी अंश में सत्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम मन को दृढ़ संकल्पित कर ले तो असफलता भी सफलता के रूप में परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पर एक कहावत और चरितार्थ होती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार कोमल रस्सी भी किसी सिल्ला पे लगातार घिसने के कारण निशान बना सकती है, उसको नया रूप दे सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का दृढ़ संकल्प भी जो असंभव बात है उसको भी संभव कर सकते हैं। अधिक विद्या की वृद्धि, स्थान स्थान में पुस्तकालय, क्लब और सभाएं तथा अनेक उपकारी विषयों पर वक्तृता, समाचार पत्र तथा विविध विद्या विषयक नित्य नए मासिक पत्रों का विशेष प्रचार, यही सब उपाय है जिनसे आप लोगों को चाल चलन में शुद्ध और सुचरित्र तथा विशेष प्रचार मानसिक शक्तियों में आगे बढ़े हुए कर सकते हैं। यानी हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य घटित होते हैं जिससे हमारी सामाजिक या मानसिक शक्तियाँ जो है वो विकसित होती है, परंतु इन सब के होने के बावजूद भी मानव में परिवर्तन जो है वो उपयुक्त नहीं दिखता। जब ये उपाय आपका प्रयोजन सिद्ध करने को किसी तरह कारगर नहीं हुए और आपके लोग भी वे ही हैं जिन पर इसका कुछ असर नहीं पहुंच सका, तो यह आशा ही करना व्यर्थ है कि यत्न और उपाय से जगत का वह लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ है। यानी विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा प्रचार सामग्री है, समाचार पत्र है, ठीक है ना, इसके अलावा पुस्तकालय है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मानसिक रूप को सुदृढ़ करने में असफल रही है। उसका कारण क्या कि मानव ने इन सब से शिक्षा लेकर दृढ़ संकल्प नहीं लिया, जिसके कारण वो उनको पाने में या उन सबको ग्रहण करने में असफल रहे हैं। गधा पीठ घोड़ा ना हो सकेगा, ऐसा मानने वाले के मत का खंडन करना हमारा तात्पर्य नहीं, किंतु इसके साथ ही हम यह नहीं मानते कि बुद्धि का काम मनुष्य को सत्कर्म संबंधी शिक्षा देने से यही मालूम होता है कि यद्यपि जो बात प्रबल संस्कार के कारण या किसी दूसरे हेतु से देव ही ने किसी को नहीं दिया, यह बात हम उसमें न उपजा सके तो इतना करे कि सदुपदेश की परिणत दशा पर उसकी आँख तो खोल दें। अर्थात हम किसी मनुष्य में परिवर्तन न ला सके, लेकिन उसको हम कम से कम सउपदेश देकर उसके विचारों में परिवर्तन तो ला सके। अर्थात उसकी अपेक्षा 10 भले लोग और 10 बुरे लोग के साथ उसके चाल चलन का मिलान कर उसकी भली या बुरी चित्तवृत्ति का एक अंदाज तो उसे दे दे। उपरांत उसे स्वयं अधिकार है, चाहे वह अपनी दशा को आगे बढ़ाए अथवा अधपतन से अपने को नीचा गिरा या ही जाए, क्योंकि अब यह कहने वाला तो कोई न रहेगा
कि सुधरने के लिए किसी ने कुछ यत्न नहीं किया। इस पैराग्राफ का मूल सारांश यही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुणों में परिवर्तन लाना चाहे तो उन गुणों के अनुरूप दृढ़ संकल्पित करके ही उसके अंदर लाया जा सकता है। अब तो बुद्धि रूपी लैंप के द्वारा उसने अपनी पहली निबिड़ अंधकार पूरक अथवा प्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली दशाओं को देख लिया है, तो इस बात का ज्ञान उसे अवश्य ही हो गया कि हम कहाँ हैं और कौन हैं और कैसे लोग हैं जिनमें हमें कई दर्जे अच्छे, अथवा वे कौन हैं जिनके समान हम चेष्टा करने से हो सकते हैं। यानी परिवर्तन अगर लाना है तो मन की दृढ़ संकल्पता के कारण ही ला सकेंगे। तो इस प्रकार लेखक ने किसी भी वस्तु में, किसी भी गुण में परिवर्तन करने के लिए मन की दृढ़ता को बताया है। आगे का जो व्याख्यान है हम अगले वीडियोज़ में करेंगे।